नमस्कार साथियों, 10 मिनट शो के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे खेल की जो कि इंडिजीनियस गेम है। जिस तरह से कबड्डी, खो खो और तीरंदाजी भारत के स्वदेशी खेलों के अंतर्गत आते हैं, उनमें से कबड्डी हमने पढ़ लिया है और ऑलमोस्ट सब गेम को हमने अलग से प्लेलिस्ट के अंदर आपके लिए डाल दिया है। उस प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लें। आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम को देंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इस गेम के अंदर आपकी थ्योरी और उसके बाद उनके 15 प्रश्नों का, जिससे आपकी तैयारी एकदम हो जाएगी शानदार और आप ये समझ पाएंगे कितना आपको लर्न हुआ है। यदि हम लोग 10 मिनट शो के अंदर बात करेंगे तो खो खो के बारे में बात करते हैं, जिसे रथेड़ा के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग जो है रनचेज कहते हैं, जिसका उद्गम महाराष्ट्र से हुआ है, जिसके नियम दक्कन जिमखाना ने बनाए हैं जो कि पूना के अंदर है। कबड्डी के नियम बनाने का काम भी उन्होंने ही किया है। अब इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। खो खो यानी रनचेज, इसके बारे में आपको याद रख लेना है। इसका पुराना नाम रथेड़ा है। महाराष्ट्र राज्य से उद्गम हुआ है। उत्पत्ति महाराष्ट्र के पूना या पुणे शहर से हुई है। खो शब्द होता है शिव। शिव जो होता है वो संस्कृत का शब्द होता है, जिसका मतलब होता है खड़े हो जाओ और जाओ, और वास्तव में रनचेज का ही आपका संशोधित रूप है। 1914 के अंदर दक्कन जिमखाना ने खो खो के नियम बनाए और एक समिति का अलग से गठन करवाया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिसे हम लोग गरम दल के नेता कहते हैं, साथ में इनके बड़ौदा के महाराज है सयाजीराव गायकवाड़, उनके निर्देशन के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर ये नियम बने थे। और इसके बाद ही खो खो के बारे में जो चीज़ें बहुत बेहतर किस तरीके से सामने आई है। 1924 में दक्कन जिमखाना पूना श्री काशीनाथ भाई नेरोकर के नेतृत्व में आधिकारिक तौर पर खो खो के नियम बनाए गए और नियमों का प्रकाशन कराया। 1935 में अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षक मंडल ने खो खो के नियमों को और अधिक विशिष्ट और सटीक बनाया, नियमों की पुस्तक का प्रकाशन कराया। 1938 में द्वितीय संस्करण को भी उन्होंने प्रकाशित कराया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट है 1936 में बर्लिन ओलंपिक के अंदर प्रदर्शन के अंदर शामिल हुआ। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध खेल संस्थान हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया और जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने इस गेम की सराहना की है। 1936 के अंदर बर्लिन के अंदर भारत का एक और खेल कबड्डी का भी वहाँ पर जो है सबसे पहले प्रदर्शन हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। और चूंकि खो खो अपना धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा रहा था और इसीलिए हम लोगों ने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में कलकत्ता के अंदर की। वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। 1959-60 के अंदर प्रथम विश्व पुरुष चैंपियनशिप जो हुई थी, फेडरेशन कप, जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ था, महाराष्ट्र जीता इसके अंदर। 1961 में पहली महिला चैंपियनशिप भी हुई, जिसे फेडरेशन कप के नाम से जानते हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुई थी। मध्य प्रदेश इसका विजेता रहा था। 1982 के अंदर एशियन गेम्स के अंदर भी इसको प्रदर्शित किया था, क्योंकि एशियन गेम 1982 के भारत में ही हुए थे, उस समय इसको प्रदर्शित किया। और चूंकि सेफ गेम जो होते हैं, साउथ एशियन गेम्स होते हैं, 1987 में कलकत्ता में आयोजित सेफ गेम्स के अंदर प्रदर्शन हेतु शामिल, और इसी वर्ष एशियाई खो खो फेडरेशन का भी गठन हो गया। 1995 के अंदर मद्रास तमिलनाडु में आयोजित सेफ खेलों के अंदर इसे प्रदर्शन हेतु पुनः शामिल किया गया। और 1996 में प्रथम एशियन खो खो चैंपियनशिप कलकत्ता के अंदर हुई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। और पहली बार वुडन सरफेस के ऊपर हुई थी, ये भी ध्यान रख लेना है। वर्ष 2000 में द्वितीय एशियाई खो खो चैंपियनशिप ढाका बांग्लादेश में हुई। 2016 में तृतीय एशियाई चैंपियनशिप इंदौर में मध्य प्रदेश में हुई। 2023-24 की गुवाहाटी असम में चतुर्थ एशियाई खो खो चैंपियनशिप हुई है। खो खो अभी भी संघर्ष कर रहा है, बट खो खो का इस बार का वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, ये भी याद रख लेना है। 1972 के अंदर NS पटियाला ने खो खो खेल के सर्टिफिकेट कोर्स प्रशिक्षण डिप्लोमा भी शुरू कर दिया है। जो आपके पास NIS पटियाला है, उन्होंने भी इसका डिप्लोमा शुरू कर दिया ट्रेनिंग के अंदर कोच के लिए, है ना। 1977 में पूर्णकालिक 1 वर्षीय डिप्लोमा बेंगलोर ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। वर्ष 2008-9 में खो खो में सेपरेट NIS प्रशिक्षण डिप्लोमा होने लगी। इससे पूर्व में कबड्डी और खो खो में सम्मिलित होता था NIS के अंदर ही, बट अब अलग अलग हो गया है। 2018 में इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन की स्थापना इंग्लैंड में हुई और प्रथम इंटरनेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन इंग्लैंड में हुआ, जिसका विजेता भारत बना। देखिएगा, 13 से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में खो खो विश्व कप का आयोजन हो गया है और इसमें भारत जीत गया है, ये भी याद रख लेना है। 24 देश भाग लेंगे। 24 देशों में 41 देशों की टीमें भाग लेगी। 21 पुरुष 20 महिला टीमें होगी और इसके अंदर भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लेना, पहला खो खो विश्व कप जो है वो भारत जीत गया है और इसका हैशटैग है द वर्ल्ड गोज खो खो,
है ना, सलमान खान को खो खो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। प्रथम अर्जुन अवार्ड इसके अंदर मिला है सुधीर भास्कर परब को 1970 में। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को। टूर्नामेंट इसके अंदर होता है फेडरेशन कप, नेताजी सुभाष गोल्ड कप। खो खो प्रीमियर लीग भी शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ में आपके पास ओपन नेशनल खो खो चैंपियनशिप भी इसके अंदर हो रही है। आज के दिन में आपके पास पूछ सकते हैं कि नेताजी सुभाष गोल्ड कप जो है वो किससे संबंधित है, अल्टीमेट खो खो किससे संबंधित है ना, खो खो प्रीमियर लीग, ओपन नेशनल खो चैंपियनशिप किससे संबंधित है, खो खो से है, याद रख लेना है। पुरस्कार के अंदर इला पुरस्कार मिलता है, भारत पुरस्कार, जानकी, वीर अभिमन्यु एक याद रखना, बाकी वाली याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एकलव्य, ये सब कैटेगरी आपको याद रख सकते हैं, रखना चाहें तो। कार्ड इसके अंदर येलो कार्ड मिलता है, रेड कार्ड मिलता है और आपका ब्लू कार्ड मिलता है। रेड येलो का मतलब तो वार्निंग मिलेगी, ब्लू का मतलब 1 मिनट का सस्पेंशन रहेगा और रेड कार्ड का मतलब है करंट मैच से तो आउट है ही है और नेक्स्ट मैच से भी उसको सस्पेंशन हो जाएगा। नियम क्या है, स्थापन जो होता है यानी सब्स्टिट्यूट रनिंग टीम में चेंज नहीं हो सकता है जब तक कि टर्न पूरी ना हो। ठीक है, चेंज नहीं हो सकता कभी भी, रनिंग टीम में स्थापन चेंज नहीं हो पाएगा। केवल चोट की स्थिति में ही परिवर्तन संभव है। रनिंग व चेजिंग टीम के स्कोर शीट में दर्ज करवा कर ही सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सीटिंग में चोट लगने पर चेंज कर सकते हैं। लेट एंट्री पर आउट है, टाइम जो उन्होंने फिक्स कर रखा है उसके अलावा आउट हो जाएगा। रनर बैठे हुए चेजर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, यदि करे तो चेतावनी देने के बाद में आउट दे सकते हैं, याद रख लेना है। चेजर को तीनों रनर पूरा बैच को आउट करने के बाद कम से कम 1 खो देना जरूरी है। 1 खो देने तक या 15 सेकंड तक रनर को मैदान में आना होता है, अन्यथा वो आउट हो जाएगा। कैप्टन समय से पहले अपनी टर्न समाप्त कर सकता है। 9 मिनट की एक टर्न होती है और वह 2 टर्न मिलाकर 1 पारी होता है। ठीक है, फॉलो ऑन, यदि पीछा करने वाली टीम के पास 8 अंकों से ज़्यादा की बढ़त है तो फॉलो ऑन दिया जा सकता है। क्रिकेट में फॉलो ऑन मिलता है, टेस्ट क्रिकेट में। प्रसिद्ध खिलाड़ी, आपको नाम भी याद नहीं रहे तो चलेगा, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। खो खो में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला BH पारीक है, बस इतना याद रख लेना। और सारिका सुधाकर काले भारतीय कप्तान और वर्ष 2020 में अर्जुन अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। शब्दावली आपसे पूछ सकते हैं, चेजिंग जो स्केल खो देना, प्रॉक्सिमल मेथड, डिजिटल मेथड होते हैं, 2 तरह के मेथड है। दिशा लेना, पोल डाइव, पोल टर्न, फेक खो, लेट खो, ट्रैपिंग, है ना, डाइविंग, साइड डाइव, फ्लैट डाइव, टैपिंग, रनिंग, स्किल सडन चेज, है ना, सिंगल चेन, जिग जेग रनिंग, है ना। ये आपको थोड़ा नाम याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान रखना है। यदि निर्णायकों की बात की जाए तो निर्णायक के अंदर 1 रेफरी रहेगा, 2 एम्पायर रहेंगे, 1 स्कोरर रहेगा, 1 असिस्टेंट स्कोरर रहेगा और एक साथ में टाइम कीपर भी रहेगा। ये आपको याद रख लेना है। मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 रेफरी, 1 एम्पायर, माफ कीजिएगा, 1 रेफरी, 2 एम्पायर, 1 स्कोरर, 1 असिस्टेंट स्कोरर, 1 टाइम कीपर। टोटल आपके पास 15 खिलाड़ी एक टीम के अंदर होते हैं। 9 खेल के अंदर होंगे, 6 आपके पास सब्स्टिट्यूट रहेंगे। टर्न जो होगी वो 4 होगी, इनिंग जो होगी वो आपके 2 होगी। खो खो का जो माप रहता है, लेंथ जो होती है 27 मीटर पुरुषों के लिए, चौड़ाई जो रहेगी 16 मीटर और आपके पास बॉयज़ एंड गर्ल्स जूनियर के लिए, और आपके पास सब जूनियर की बात की जाए तो आपके पास 23/14 रहती है। बाकी इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब सवाल आता है, खो खो खेल का जन्मदाता कौन सा राज्य है? भारत के अंदर खो खो जो खेला जाता है उसका जो है आपका राज्य कौन सा है जो खो खो का सबसे पहली बार भारत के अंदर शुरू करवाया है? तो महाराष्ट्र राज्य है भैया, याद रख लेना है। और दक्कन जिमखाना ने सबसे पहले नियम भी बनाए हैं, पुणे से इसकी शुरुआत होती है। खो शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है? शिव, जिसका मतलब होता है शिव, जो शब्द होता है उससे लिया गया है। और बहुत बढ़िया चीज़ है, खो खो जो गेम है इंडिजीनियस गेम है, इस बात को भी याद रख लेना है। किस वर्ष खो खो को बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शन हेतु शामिल किया गया? 1936। उस समय हमारे कबड्डी को भी शामिल किया है, ये भी याद रख लेना है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI की स्थापना 1955 में होती है कोलकाता में, परंतु वर्तमान जो आपके पास हेडक्वार्टर है वो भी आपको याद रख लेना है। वर्तमान HQ जो है वो आपके नई दिल्ली के अंदर है खो खो का, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है।
प्रथम पुरुष खो खो चैंपियनशिप फेडरेशन कप किस वर्ष आयोजित हुआ था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। पहली बार जो है फेडरेशन कप जो आपके आयोजित हुआ था वो कौन से साल में हुआ था, 1959-60 के अंदर हुआ था, इम्पोर्टेंट है। प्रथम एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित हुई थी। प्रथम खो खो चैंपियनशिप जो है एशियाई चैंपियनशिप की बात हो रही है। एशियाई चैंपियनशिप 1996 के अंदर हुई है, कलकत्ता के अंदर सबसे पहली बार। कहाँ हुई है बेटा, कलकत्ता के अंदर हुई है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना तुम लोग। इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष और कहाँ पर हुई है। इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन की स्थापना इंग्लैंड के अंदर 2018 में हुई है ना। पुरुष खो खो कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। पुरुष खो खो कोर्ट की जो है पुरुषों की और जूनियर लड़कों की कोर्ट की लंबाई 27 मीटर होती है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। खो खो खेल में एक टीम में इन प्ले कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 होते हैं। टोटल प्लेयर जो होते हैं वो 16 होते हैं। सब्स्टिट्यूट आपसे पूछ लेंगे तो सब्स्टिट्यूट होते हैं 6 प्लेयर। खो खो में एक टर्न में कितने मिनट की होती है, जो एक टर्न होती है वो कितने मिनट की होती है, तो 15 सेकंड का आपको टाइम वहाँ पर मिलेगा। खो खो में एक टर्न जो होती है वो टोटल, हाँ आपके पास जो सवाल आ रहा है ये टर्न की बात हो रही है, टर्न जो है आपके पास 9 मिनट की रहती है, बिल्कुल ठीक बात है ना। 15 सेकंड तो आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट टाइम होता है। चेजर को तीनों रनर को आउट करने के बाद कम से कम कितनी देर में खो देना जरूरी होता है, तो खो देने का जो टाइम होता है वो 15 सेकंड है, इस बात को ध्यान रख लेना है। खो खो में ब्लू कार्ड का अर्थ क्या है, देखिएगा इसके अंदर अलग अलग कार्ड है। जैसे आपके पास ब्लू कार्ड का मतलब होता है 1 मिनट का सस्पेंशन उसके लिए रहेगा। येलो कार्ड से वहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल चेतावनी मिलने वाली है। खो खो में प्रथम अर्जुन अवार्ड किसने प्राप्त हुआ था। पहला जो अर्जुन अवार्ड मिला है वो सुधीर भास्कर परब को मिला है 1970 के अंदर। सुधीर भास्कर परब 1970, साल याद नहीं रखना है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। किस खिलाड़ी को विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया खो खो का, सलमान खान को बनाया गया था। और महिलाओं और जूनियर लड़कियों के लिए खो खो कोर्ट की चौड़ाई कितनी हो सकती है, तो आपको याद रख लेना है खो खो कोर्ट की, जब सब जूनियर लड़कों और लड़कियों के लिए आपके खो खो की जो चौड़ाई होगी वो आपकी 14 मीटर होगी। कितने मीटर होगी, 14 मीटर होगी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है और बढ़िया सवाल है। महिला और जूनियर लड़कियों के लिए 16 मीटर की रहेगी, सब जूनियर के लिए थोड़ी सी कम रहने वाली है। महिला और जूनियर लड़कियों के लिए, महिला व जूनियर लड़कियां के लिए कितनी है, 16 मीटर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आई होप कि आपको ये चीज़ें ठीक लगी होगी। इस वीडियो को जितना हो सके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी बांटना है ताकि उनकी तैयारी भी सिलेक्शन वाली तैयारी में बदल पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।